बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने देखना है कि इजराइल पर हमला कहते किसको है तो ये मनाजिर देखिए। ये हाइफा पर मनाजिर है और इनको फिल्माने वाले और इनको दुनिया भर में पहुंचाने वाले लोगों को जो इजराइल में रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि आपने किसी सूरत इसको जो हमला कहते हैं, असल में हमला ये है हाइफा की तमाम के तमाम ऑयल रिफाइनरी इस वक्त शट डाउन कर दी गई है। इतने ईरान ने हमले किया है, इतना तबाहकुन हमला किया है, इतना तबाहकुन हमला किया है कि आप ये सोचे पैरालाइज कर दिया है इन्होंने हाइफा को। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ईरान के मामलात भी काफी हद तक खराब है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद जो धमकी दी है वो बड़ी खतरनाक है। आपको पता है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आयतुल्ला जहाँ पर छुपे हुए हैं हमें पता है लोकेशन का, यानी किसी वक्त भी हम मार देंगे, और उससे कहा अभी हम मारेंगे भी कुछ अरसे बाद। यानी आप सोचे उसने यहाँ तक कह दिया कि अभी नहीं मारेंगे, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, सरेंडर कर दे। अब सीन ये हुआ है कि ईरान ने फैसला किया है कि उनके जो मिसाइल है उन्होंने धड़ाधड़ मारे। ये मिसाइल इस वक्त इजराइल में जाकर लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप असल में इस बात से शदीद खफा है, गुस्सा है कि ईरान के जो हमले हो रहे हैं, मिसाइल जो उसके जाकर लग रहे हैं वो असल में डायरेक्ट जाकर हिट हो रहे हैं और इसराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम इस वक्त पैरालाइज है। अब आप ये सोचें कि उन्होंने किया क्या है। डायगो गार्सिया जो बेसिकली एक मिलिट्री बेस है, ये इंडियन ओशन में है अमेरिका के पास, वहां पर इनके B-52 बॉम्बर जो है वो वहां से उड़ रहे हैं और यानी वहां पर पूरी तरह स्टेशन हो गए हैं। अब इन्होंने वहां से अटैक करना है। तकरीबन आप ये समझ से उसको 4 घंटे लगेंगे तकरीबन, क्योंकि वो ईरान से 3500 किलोमीटर दूर है और 4 घंटे लगेंगे उसको उड़ते हुए, और उसने जाकर करना है ईरान पर अटैक। अब आप ये सोचे वो 14,000 किलोमीटर की रेंज रखता है, और आप सोचे 14,000 किलोमीटर तक आपने उड़ना हो तो आप बगैर किसी चीज के उड़ सकते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर अब उसने किया क्या है कि ईरान को स्ट्राइकिंग रेंज में मुकम्मल तौर पर रख लिया है, क्योंकि ये हमले इतने खतरनाक है इसराइल पर जो हो रहे हैं कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, एक तो उसने कहा है कि B-52 इनके यानी ये तैयार हो चुके हैं। अब इन्होंने करना क्या है कि इन्होंने वहां से उड़ाना है, वो ईरान की तरफ जाएंगे, एयर स्पेस को इस्तेमाल होगी, और सम टाइम आपको ईरान में दाखिल होने की भी जरूरत नहीं है। इन्होंने अगर स्ट्राइक करना हो तो ये करेंगे क्या कि पीछे से स्ट्राइक करेंगे, यानी इंटरनेशनल एयर स्पेस से स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि B-52 बॉम्बर क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल करके तकरीबन 2500 किलोमीटर की रेंज के अंदर अटैक कर सकता है। उसको ईरान में एंटर होने की जरूरत है, वो इंटरनेशनल एयर स्पेस से ही अटैक कर सकता है। सो लिहाजा लॉन्ग रेंज मिसाइल वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ डिस्टेंस पर रह सकता है। और इस सूरत हाल के अंदर आप याद रखिएगा ड्रोन्स, रिफ्यूल टैंकर्स, अवैक्स एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, यानी वो पूरी तरह इनको साथ अपने ले जा सकते सपोर्ट के तौर पर। सो इस सूरत हाल में एक चीज समझ आ गई है कि अमेरिका इस पैनिक पोजीशन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास बड़े खूबसूरत तरीन डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन हमने सारे डिसेबल कर दिया और इस वक्त हमारे पास ईरान की एयर स्पेस का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त हमारे पास है। हम जब चाहे आयतुल्ला को हिट कर दें, जब चाहे मार दें, जब चाहे हम पूरे का पूरा ईरान तबाह कर दें। अब हमारे कंट्रोल में सारे का सारा ईरान आ चुका है। यानी आप ये सोचें कि ईरान के खिलाफ जो जंग है उसमें अमेरिका कूदा हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि ईरान के जो स्ट्राइक हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, वो अमेरिका से हजम नहीं हो पा रहे कि इतने खतरनाक स्ट्राइक है, और दुनिया भर में बेइज्जती हमारी हो रही है क्योंकि थर्ड भी इस्तेमाल करने वाले अमेरिकी है जिन्होंने इसराइल में डिप्लॉय किया हुआ है। तो आप ये सोचे कि अब इस सूरत हाल में इन्होंने ऐलान कर दिया है, इसराइल ने अपनी आवाम को कहा है कि ठीक है ईरान के अटैक्स हो रहे हैं और बड़े तबाहकुन हो रहे हैं, तिल अवीव उजाड़ दिया है, बड़े पैमाने पर हाइफा की तबाही हो रही है, हर तरह से तबाही हम फेस कर रहे हैं। साथ उसने क्या कहा है, उसने साथ ये बात की है कि एक बात ज़हन में रख लेना कि इसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम 7 से 14 दिन के अंदर अंदर पूरी ये जंग जीत लेंगे और ईरान के अंदर आयतुल्ला को भी हिट कर देंगे, और उसके बाद तमाम के तमाम चीजों को तबाह करके आगे ले जाएंगे। आप अभी सब्र करें, ये जो ईरान इस वक्त हमारी हाइफा को तबाह कर रहा है, तिल अवीव को कर रहा है, इसको मैनेज करेंगे। ईरान ने उधर ऐलान किया है तमाम के तमाम रेजिडेंट्स को, यानी जो हाइफा में रहते हैं, तिल अवीव को रहते हैं, कि आपके पास टाइम थोड़ा है, इमीडिएटली आप तिल अवीव और हाइफा छोड़ दें।
अगर इसके बाद आप लोग मारे गए तो फिर जिम्मेदार आप लोग होंगे, ये ज़हन में रख लीजिएगा। हमने आपको पहले ही वार्न कर दिया, ये जो आप सोचे ना कि आप बंकर्स में चले जाएंगे, फलाना चले जाएंगे, हम अटैक कर रहे हैं फौजी तंसीबात पर, मुसाद के हेडक्वार्टर्स पर, दीगर चीज़ों पर हमने सब कुछ उड़ाना शुरू कर दिया। आपको मोहलत दे रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है, आप इमीडिएटली अपने अपने शहरों को छोड़कर चले जाए, वरना उसके बाद अगर आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होगा। हमने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया है। यानी आप सोच रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दे, वो कह रहे हैं कि तेल अवीव को और हाइफा को खाली कर दे। तो लिहाजा अब इस सूरत हाल में ईरान की जानिब से कहा गया है कि अभी तक हमने जो स्ट्राइक किए, ये जो आपको रात की तारीकी में स्ट्राइक नजर आते हैं, जो तबाहकुन है, जो मार रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, और अभी जो दिन की रोशनी में इन्होंने अटैक किया है, ईरान की जानिब से कहा गया है कि अभी जो हमने स्ट्राइक किए है ये सिर्फ एक वार्निंग थी। असल ऑपरेशन और असल हमला तो अब हम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम कम है। आप जितनी जल्दी हो सकता है ये तिल अवीव खाली कर दे, हाइफा खाली कर दे, और इस उम्मीद के साथ यानी जाए कि पीछे आए तो हो सकता है आपका घर भी सलामत ना रहे। तो इस सूरत हाल में हमने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि आपके पास टाइम कम है। अगर अपनी जिंदगी की आपको परवाह है तो यहाँ से निकल जाए, वरना फिर आपको टाइम मिलेगा नहीं। इसराइल के पास ईरान के हमलों को रोकने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। यानी आप ये सोचे कि ईरान करता क्या है कि जो लो क्वालिटी मिसाइल हैं, जो ड्रोन है, वो भेजकर इनके सिस्टम को इंगेज करता है, फिर मिलता है उनको थोड़ा टाइम मिलता है, उसमें वो हाइपरसोनिक मिसाइल मारता है और रिजल्ट आपके सामने है। यानी अटैक ऐसे हो रहे हैं कि हमने आज से पहले ये अटैक देखे नहीं है कभी। क्या आपको कभी याद है कि इसराइल पर किसी ने इतने अटैक किए हो? और वो भी तब जब अमेरिका के, बरतानिया के, इसराइल के, फ्रांस के, दुनिया भर के डिफेंस सिस्टम इनकी मदद करे, मुस्लिम कंट्रीज तक मदद कर रही है। तो बताइए कि सूरत हाल में इसराइल उसके बावजूद हिट हो रहा है तो आप ईरान के मिसाइलों की दाद देंगे? अब आपको ये समझ आइए क्यों पुतिन के जो मिसाइल थे वो जाकर एक्यूरेटली हिट होते हैं यूक्रेन में, क्योंकि वो ईरान के बड़े पैमाने पर मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। सो अब हालात ये बता रहे हैं कि ईरान इस वक्त टारगेट कर रहा है, और उन्होंने कहा है कि असल में जो अब स्ट्राइक हम करने के लिए जा रहे हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते, और हमने इस वक्त जो अटैक करना है वो बड़ा खतरनाक अटैक करना है। और यही वजह है कि हमने अब जो मुसाद का, यानी एक तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का सेंटर उड़ाया है, इन्होंने मुसाद का हेडक्वार्टर भी उड़ाया है, इन्होंने 8200 इंटेलिजेंस यूनिट भी उड़ाया है। तो ईरान असल में काफी हद तक तो कामयाबियां हासिल कर रहा है, लेकिन ईरान के पास एक चीज की कमी है जो शायद इसराइल को एडवांटेज हासिल है। जो गद्दार हैं इसराइल के अंदर वो नहीं बन पाए, ईरान उनको नहीं खरीद पाया। लेकिन ईरान के अंदर इतने गद्दार है कि आज अंदाजा करें कोई एक आम इंसान अगर ये सोचे तो उसके ऊपर क्या बीती है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आयतुल्ला तुम्हें, कंप्लीट सरेंडर कर दो, तुम्हारी पूरी फिजा हमारे कंट्रोल में है, और हमें पता है तुम काम पर चुप हो, हमने किसी भी वक्त तुम्हें मार देना है, तो अभी नहीं मारेंगे बाद में मार देंगे, हमें पता है, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, सरेंडर कर दो। यानी आप अंदाजा करें कि जब आप किसी के पुतिन को ये नहीं मार सके, 20 हमले किए इन्होंने, उनके अंदर भी गद्दार हैं, लेकिन वो इस लेवल के नहीं जो ईरान में है। तो आप सोचे यूक्रेन की जंग में इन्होंने कितने हमले किए, रिसेंट इसके हेलीकॉप्टर पर भी हमला किए, तो वहां पर भी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ईरान के अंदर आर्मी चीफ से लेकर आयतुल्ला से लेकर तमाम लोगों को ये टारगेट करने जा रहे हैं, तो बाकी सूरत हाल क्या रहेगी? हालात इस वक्त काफी ज्यादा खराब है, और मामला ये है कि इसराइल से मिसाइल रुक नहीं पा रहे, और वहां पर इन्होंने फौरन मीडिया को कर दिया है बैन कि आपने किसी सूरत कवरेज नहीं करनी, आपने बताना नहीं है कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है। अब आप सोचे कि आज मुसाद का यानी पूरा एक सेंटर तबाह किया है, 8200 इंटेलिजेंस यूनिट तबाह किया है, सोचे इसके इर्द गिर्द कितनी सिक्योरिटी लेयर हो। आप दुनिया को 1000 दफा ही कहते रहे कि वहां पर कम लोग थे या लोग नहीं थे, हमने खाली कर लिया, आपने पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। यानी आप सोचें कि इजराइल को बड़े पैमाने पर ईरान खंडर कर रहा है, लेकिन क्या इस सूरत हाल में मजाल है कि ईरान के मिसाइल रुक जाए? ये नहीं रुक पा रही। जिस तरह इन्होंने हिजबुल्लाह के मिसाइल, देखिए यमन मिसाइल मारता है, इसराइल रुक लेता है, ईरान के मिसाइल इसे नहीं रुक पा रहे, वो टारगेट पर लगते हैं। उन्होंने जो मिसाइल यानी रुकवाने होते हैं, बैलिस्टिक और पुराने ड्रोन्स, वो भेज देते हैं, और जो मिसाइल इन्होंने हिट कर रहे होते हैं वो उसी मिसाइलों की बैरेज के अंदर एक हाइपरसोनिक मिसाइल आता है, वो जाकर हिट करता है और सब कुछ तितर बितर करके रख देते।
حالات اب یہ بتا رہے ہیں کہ معاملات کافی حد تک خراب ہے چیزوں کے لیے، اور اسرائیل پینک میں ہے کہ ایران کے حملے ہم سے رک نہیں پا رہے، اور اسی لیے وہ امریکہ کو ڈریگ کر کے جنگ میں لے آئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں آ سکتا ہے تو پھر 57 اسلامک ملک ایران کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ مدد کسی نے نہیں کرنی، اور یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ ایران نے اکیلے یہ جنگ لڑنی۔